जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज के भाद्रपद का महीने का 12वां अध्याय है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी प्रिय कबूतरी का ये वचन सुनकर कपोत उस वृक्ष से नीचे उतर कर आया और पिंजरे में पड़ी हुई कबूतरी के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मेरी प्रिय जीवित है और शिकारी मृतक की तरह निष्ठ हो रहा है। तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार किया और कबूतरी रोकते हुए उसे कहा कि महाभाग संसार का संबंध स्थित रहने वाला नहीं है। ऐसा वचन जानकर मुझे बंधन से मुक्त मत करो। इससे मुझे इस शिकारी का अपराध नहीं जाना पड़ता है। अपनी धर्मे बुद्धि को दृष्ट करो। और ब्राह्मणों और गुरु अग्नि है, सभी ब्राह्मणों को, और गुरु ब्राह्मण है। स्त्रियों का गुरु उसका पति है और सब लोगों का गुरु अभाग्य है। जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथि को वचनों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उनके उन वचनों से वाणी की अधासरी सरस्वती देवी तृपंत होती है। अतिथि को अन्न देने से इंद्र तृपत होते हैं और उनके पैर धोने से पितृ उसके भोजन करने से पराजित होते हैं। उसकी सेवा पूजा से लक्ष्मी सहित श्री विष्णु तथा उसके सुख पूर्वक सोने का संपूर्ण देवता तृपंत हो जाते हैं। इसीलिए अतिथि सबके लिए परम पूजनीय है। अगर सूर्य अस्त के बाद थका मादा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझे, क्योंकि वह सब यज्ञों का फल रूप है। थके हुए अतिथि के साथ गृहस्थ के घर संपूर्ण देवता पितृ और अग्नि भी पधारते हैं। अगर अतिथि तृपंत हुआ है तो उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता होती है। अगर वह निराश होकर चला जाता है तो वह निराश होकर ही लौटते हैं। इसीलिए प्राणनाथ, आप दुख छोड़कर शांति धारण कीजिए और अपनी बुद्धि को शुभ लगाकर धर्म को कीजिए। दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार और उपकार दोनों ही सादा पुरुषों के विचार से श्रेष्ठ हैं। उपकार करने वाले सभी उपकार करते हैं। उपकार करने वाले के साथ अच्छा बर्ताव करें, वही पुण्य का भागी बताया गया है। कबूतरी की बात को सुनकर कबूतर कहने लगा, सुकुमुखी, तुमने हम दोनों के योग्य उत्तम बात कही है, किंतु इस विषय में मुझे कुछ और भी कहना है। उसे सुनो। 1000 प्राणियों को भरण पोषण करता है, दूसरा 10 का ही निर्भर करता है, और कोई ऐसा है जो मूर्ख केवल अपनी जीविका का काम चला लेता है। किंतु हम लोग ऐसे जीवों में से जो अपना ही पेट बड़े कष्ट से भर पाते हैं। कुछ लोग खाई खोदक कर उसमें अन्न भरकर रखा करते हैं। कुछ लोग कोठे भर धान के धनी होते हैं और कितने ही गढ़ों में धान भरकर रखते हैं। किंतु हमारे पास तो उतना ही धन इकट्ठा होता है जितना हमारी चोंच में आ जाए। सुबह तुम ही बताओ, ऐसी दशा में इस थके माथे अतिथि का आदर और सत्कार में किस प्रकार करूं? कबूतरी बोली, नाथ, अग्नि, जल, मीठी बाणी, त्रिपंड और काष्ठ आदि जो भी संभव हो वह अतिथि को देना ही चाहिए। ये शिकारी सर्दी से इस समय बड़ा कष्ट पा रहा है। अपनी प्यारी पत्नी का कहना सुनकर परिछराज कबूतर ने पेड़ पर चढ़कर सब ओर देखा। कुछ दूर पर उसे आग दिखाई दी। वहां जाकर वह चोंच से एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर लाया। उस शिकारी के आगे वहां पर उसने अग्नि को जला दिया। बार बार आग में डालने लगा ताकि उस शिकारी की सर्दी दूर हो सके। आग जलकर उठी। उसे देखकर सर्दी से दुखी शिकारी ने अपने जड़वंत बने हुए अंगों को तपाया। इससे उसको बड़ा आराम मिला। कबूतरी ने देखा कि अब शिकारी को बहुत जोर से भूख लग रही है। तब उसने अपने स्वामी से कहा, महाभाग, मुझे इस आग में डाल दीजिए। मैं अपने शरीर से इस दुखी शिकारी को तृपंत करूंगी। सुबर व्रत ऐसा करने से तुम अतिथि सत्कार करने वाले
पुण्य आत्माओं के लोक में जाओगे। कबूतर कहने लगा, सुबे मेरे जीते जी, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, मुझे ही आज्ञा दो, मैं ही आज अतिथि का ये यज्ञ करूंगा। ऐसा कहकर कबूतर ने सबको शरण देने वाले भक्त सब विष्णुपुत्र चतुर्भुज महाविष्णु ध्यान करते हुए अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर शिकारी से यह कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया कि अब तुम मुझे सुख पूर्वक उपयोग में लाओ, अर्थात मुझे खा लो। कबूतर ने अपने जीवन को अग्नि में होम कर दिया। ये देखकर शिकारी कहने लगा, ओहो, मेरे इस मनुष्य जीवन का शरीर धिक्कार देने योग्य है, क्योंकि मेरे लिए परीक्षिराज ने ये साहस भरा काम किया है। कबूतरी ने शिकारी से कहा, महाभाग, अब मुझे छोड़ दो। देखो, ये मेरे पतिदेव मुझसे दूर चले जा रहे हैं। ये बात सुनकर शिकारी सहम गया और तुरंत ही पिंजरे में पड़ी हुई कबूतरी को उसने छोड़ दिया। तब उसने भी पति और अग्नि की परिक्रमा करके कहा, स्वामी के साथ चिंता में प्रवेश करना पत्नियों के लिए बहुत बड़ा धर्म है। वेद इस मार्ग का विधान है और लोक में भी सबसे इसकी प्रशंसा की है। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को बिल से बलपूर्वक निकाल देता है, उसी प्रकार पति का अगुमागन करने वाली स्त्रियां पति के साथ ही स्वर्ग लोक में जाती हैं। ऐसा कहकर कबूतरी ने पृथ्वी देवता गंगा तथा वनस्पतियों को नमस्कार किया और अपने बच्चों को सत्वना देकर शिकारी से कहा, महाभाग, तुम्हारी ही कृपा से मेरे लिए ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में जाती हूँ। ऐसा कहकर वह पति व्रता कबूतरी आग में प्रवेश कर गई। ठीक उसी समय आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत सुंदर विमान उतर आया और दोनों दंपति देवता के समान दिव्य शरीर धारण करके उस पर आरूढ़ हुए और आचार्य में पड़े हुए उस शिकारी से प्रशंसा होकर बोले, महामते, हम देवलोक में जाते हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम अतिथि के रूप में हम दोनों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आए हो। तुम्हें नमस्कार है। उन दोनों को श्रेष्ठ विमान पर बैठे देख व्याध ने अपना धनुष और पिंजरा फेंक दिया और हाथ जोड़कर बोला, महाभाग, मेरा त्याग मत करो, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे भी कुछ दो। मैं तुम्हारे लिए आदरणीय अतिथि होकर आया था, इसीलिए कृपा मेरे उद्धार का कोई उपाय बतलाओ। उन दोनों ने कहा, हे शिकारी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम भगवती गोदावरी तट पर जाओ और उन्हें अपना पाप भेंट कर दो। वहां 15 दिनों तक डुबकी लगाने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त होने पर जब पूर्ण गोदावरी गंगा में स्नान करोगे, तब अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर अत्यंत ही पुण्यवान हो जाओगे। नंदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी के अंश से प्रकट हुए। उनके भीतर पुण्य गोते लगाकर जब तुम अपने मलिन शरीर को त्याग दोगे, तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमान पर सवार होकर स्वर्ग लोक में पहुंच जाओगे। उन दोनों की बात को सुनकर शिकारी ने वैसा ही किया। वह भी दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जा बैठा। कपोत, कपोती और बात तीनों ही गोतामी गंगा के प्रभाव से स्वर्ग में चले गए। तभी से वह स्थान कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहां स्नान, दान, पितरों की पूजा, जप और यज्ञ आदि कर्म करने पर वे सच्छत फल को देने वाले होते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे गोदावरी गंगा, मैं कार्तिकेय जी का भी एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कुमार तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसका नाम सुनने मात्र से मनुष्य कुलीन और रूपवान हो जाता है। उसके आगे कार्तिकेय तीर्थ है, जिसके श्रवण मात्र से सोमपान का फल मिलता है।
महामुनिये, अब दशामेधिक तीर्थ का महत्व भी सुनो। उसके सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा जी ने पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वपूत के प्रथम नामक पुत्र हुआ, जिसके पुत्र का नाम भवन हुआ। महाबाहु भवन सर्वभौम राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे, जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाबाहु भवन ने अपने पुरोहित से पूछा, मनु, मुन में एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, यज्ञ मैं कहाँ करूं? कश्यप जी ने प्रत्याग का नाम लिया और उन्होंने स्थानों पर यज्ञ करने को बताया, जहां श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने पूर्व समय में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा के यज्ञ में बहुत से श्रेष्ठ शत्रुज हुए। पुरोहित ने एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करवे दिया, किंतु उनसे एक भी पूरा नहीं हुआ। ये देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानों में उन यज्ञों को आरंभ किया, किंतु वहां पर भी विभिन्न दोष आ पहुंचते। इस प्रकार अपने यज्ञों को अधूरा देखकर राजा ने पुरोहित से कहा, देश और काल के दोष से या मेरे और आपके दोष से हमारे 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाते हैं। ऐसा कहकर दुखी हुए राजा भवन अपने पुरोहित कश्यप के साथ बृहस्पति जी के श्रेष्ठ भर्ता संभर्त के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवान, मुझे कोई ऐसा उत्तम प्रदेश बतलाइए जहां एक ही साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब मुनि श्रेष्ठ सरवत जी ने कहा, कुछ समय तक ध्यान करके महाराज भवन से कहा कि ब्रह्मा जी पास जाओ, उत्तर प्रदेश बताइए। महाबुद्धिमान भवन महात्मा कश्यप के साथ लेकर मेरे पास आ पहुंचते हैं और मुझसे भी उत्तम देश आदि के विषय में प्रश्न करने लगे। उस समय मैंने भवन और कश्यप से कहा कि राजन, तुम गोदावरी तट पर जाओ, वहीं आगे के लिए पुण्यवान प्रदेश है। वे वेदों के पारगामी विद्वान ये महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ गुरु हैं। इनकी कृपा और गौतमी गंगा के प्रसाद से ही अश्वमेध या फिर वहां स्नान करने मात्र से ही तुम्हारे 10 अश्वमेध यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। ये सुनकर राजा भवन कश्यप जी के साथ गोतामी के तट पर आए और वहां अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा आग्रह की। ये महायज्ञ आरंभ होकर जब पूर्ण हो गया, तब राजा इस पृथ्वी का दान करने उद्यत हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने पुरोहित कश्यप जी की पर्वत पर वन और काननों सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया। अब भूमि दान की इच्छा छोड़कर अंतर्दान करो, महान फल देने वाला है। तीनों लोगों में अन्नदान के सम्मान दूसरा पूर्ण कार्य नहीं है। विशेषता गंगा जी के तट पर श्रद्धा के साथ किए हुए अन्नदान की महिमा अखंड स्थानीय है। तुमने जो प्रचंड दक्षिणा से युक्त मगध यज्ञ पूर्ण किया है, इससे तुम कृतार्थ हो। इससे अब तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तिल, गो, धन्य, जो कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है वह सब अक्षत हो जाता है। ये सुनकर सम्राट भवन ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्नदान दिया। तब से वह तीर्थ मेधिक के नाम से विख्यात हुआ। वहां स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उसके आगे पैचाच्य तीर्थ है, जो ब्रह्मवादी महर्षियों द्वारा सम्मानित है। ये गोदावरी के दक्षिण तट पर स्थित है। देव ऋषि नारद ने कहा, हे सुरेश, आप गंगा जी के तीनों देवताओं के संबंध रखने वाली बातें बताते हैं। ब्रह्मा ऋषि गौतम द्वारा लाई गई लोक पावनी गंगा परम पवित्र कल्याणमयी। उनके आदि माध्य और अंत में दोनों तटों पर भगवान विष्णु, शिव तथा आप व्याप्त हैं। उनकी महिमा सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती है। आप पूर्ण संक्षेप से उनका महत्व बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, बेटा गंगा, पहले मेरे कमंडल में भी
भगवान के चरणों से प्रकट हुई। उसके बाद महादेव जी की जटाजूट में निवास करने लगे। महर्षि गौतम ने अपने ब्रह्मा तेज से प्रभाव से यत्न पूर्वक भगवान शिव जी की आराधना की, जिससे ये ब्रह्मगिरि पर और वहां से चलकर पूर्व समुद्र में जा मिली। भागवती गोदावरी सर्व तीर्थमयी है। वे मनुष्यों को मनोवचित फल देती है। उनका प्रभाव सबसे बढ़कर है। मैं तीनों लोकों में कोई भी तीर्थ गोदावरी से बड़ा नहीं माना जाता। उन्हीं के प्रभाव से मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आज भी उनकी महिमा का यथावत वर्णन कोई नहीं कर सकता। सब लोग व्यक्ति से सदा उनकी वंदना करते हैं। वास्तुतः आच्छात ब्रह्मा, हे नारद, मुझे तो यही सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात जान पड़ती है कि मेरी वाणी में गंगा जी के गुणों का वर्णन सुनकर तीनों लोकों में रहने वाले सब प्राणियों की बुद्धि उन्हीं की ओर क्यों नहीं लग जाती। नारद जी कहने लगे, भगवान आप धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के ज्ञाता और उपदेश हैं। आपके वचनों में छद पुराण, स्मृति और धर्म शास्त्र आदि समस्त वांग प्रतिष्ठित है। इसलिए आप बताइए कि तीर्थ, दान, यज्ञ, तप, वेद, पूजन, मंत्र, जप और सेवा में सबसे श्रेष्ठ क्या है। भगवान आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। उससे विपरीत कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए आप मेरे इस कष्य को दूर कीजिए। नारद जी की बात को सुनकर ब्रह्मा जी उससे कहने लगे, नारद सुनो, मैं रहस्य उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ। 4 प्रकार के तीर्थ हैं, 4 ही युग हैं, 3 ही गुण हैं, 3 पुरुष और 3 ही सनातन देवता हैं। स्मृति सहित वेद 4 बताए गए हैं। पुरुषार्थ की 4 और वाणी भी 4 ही हैं। भेद हैं, ये सब एक बराबर हैं। धर्म सभी जगह एक ही है, क्योंकि वह सनातन दास साध्य है। साधना के भेद से उसके अनेक रूप माने गए हैं। धर्म के 2 आश्रम से हैं, देश और काल। काल के असिच 2 धर्म हैं, वह सदा घटता और बढ़ता रहता है। युगों के अनुसार उसमें एक एक चरण की न्यूनता होती जाती है। कालासित धर्म भी देश में सदा प्रचित रहता है। गुणों का क्षण होने पर भी देश धर्म की हानि नहीं होती। जो धर्म दोनों अस्तित्वों से हीन है, उसका अभाव हो जाता है। इसीलिए देश के आश्रित रहने वाला धर्म अपने चारों चरणों के साथ प्रक्षिप्त होता है। क्षेत्रीय धर्म अलग अलग देशों में तीर्थ रूप में से स्थित रहता है। सतयुग में धर्म देश और काल दोनों के अच्युत होता है। त्रेता में उनके एक चरण की, द्वापर में 2 चरणों की और कलयुग में उसके 3 चरणों की हानि होती है। द्वापर और कलयुग में क्रमश आधे और चौथाई रूप में श्रेष्ठ रहकर धर्म चालू रहता है। कलयुग में उसकी सटम स्थित होती है। जो इस प्रकार धर्म को जानता है उसके धर्म की हानि नहीं होती। जो घर के तीर्थ यात्रा के लिए निकलता चाहता है उसके सामने अनेक अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, लेकिन जो उन सब बाधाओं को, विघ्नों को दूर उनके मस्तक पर पैर रखकर गंगा जी के पास नहीं पहुंचता, उसके अपने जीवन में क्या फल पाया। गौतमी के प्रभाव कौन वर्णन कर सकता है। साक्षात सदा शिव भी उनके वर्णन में असमर्थ है। मैंने सचेत के इतिहास सहित गंगा जी के महात्म को प्रतिदान किया है। चराचर जगत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी साधना है। हम सब इस त्रिपिष्ट इतिहास में उपस्थित हैं। जो इस महात्म का एक एक श्लोक या एक पद भी भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनता है या गंगा गंगा ऐसा उच्चारण करता है, वह पुण्य का भागी होता है। गंगा जी का ये उत्तम महात्म कलियुग के कलंक का विनाश करने वाला, सब प्रकार की सिद्धि और मंगल देने वाला है। संसार में ये समाचार के युग है। इसके पढ़ने और सुनने से मनोवंचित फल की प्राप्ति होती है। जो 100 योजनाओं दूर से भी गंगा शब्द का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के ध्यान धाम पर जाता है और तीनों लोकों में 3 करोड़ तीर्थ है। वे सभी बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने का गौतमी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं।
बेटा, ये गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सदा सब मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेगी। 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ करने पर भी जो फल मिलता है वो इस महात्मा के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। नारद, जिसके घर में ये मेरा कहा हुआ प्राण उपस्थित है उसके कलिकाल का कोई भी भय नहीं है। उत्तम प्राण जिस किसी मनुष्य के सामने कहने योग्य नहीं है, श्रद्धालु शांत और वैष्णव महात्मा के सामने ही इस कीर्तन करना चाहिए। भोग और मोक्ष देने वाला तथा पापों को नाश करने वाला इसके श्रवण मात्र मनुष्य कृत्य हो जाता है। अपने हाथ से लिखकर ये पुस्तक ब्राह्मणों को देता है। वह सब पापों से मुक्त होकर फिर कभी गर्भ में नहीं आता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। देव ऋषि ने नारद से कहा, देव भगवान की कथा सुनने से हमें तृप्ति नहीं होती। आप पुण्य परम गोपनीय रहस्य का वर्णन कीजिए। अनंत वासुदेव की महिमा का आपने भली भांति वर्णन नहीं किया, अब हम उसी को सुनना चाहते हैं। आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब ब्रह्मा जी ने अनंत वासुदेव भगवान की जिस महिमा का वर्णन किया उसका बर्ताव आप अभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।